हमारे देश का सबसे बेस्ट सीडीएस खो जाने के बाद आज काफ़ी दिनों के इंतज़ार के बाद नया सीडीएस आखिर मिल ही गया है। ये वही सीडीएस है, वो सीडीएस जहाँ कहते उसी स्टेट के ही दूसरे सीडीएस मिले हैं। ये सौभाग्य की बात है। पहले सीडीएस विपिन रावत की मौत 9 माह से अधिक समय के बाद मिला दूसरा सीडीएस। देश में नए थिएटर कमांड की स्थापना दूसरे सीडीएस अनिल चौहान की होगी प्राथमिकता। इसके अलावा अनिल चौहान रक्षा मंत्री के एकल बिंदु सैन्य सलाहकार की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के 9 महीने से भी अधिक समय बाद देश को दूसरा सीडीएस मिल गया है। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के नाम की देश के दूसरे सीडीएस बतौर घोषणा की गई है। सीडीएस पद का सृजन सेना के तीनों अंग यानी थल सेना, नौसेना, वायुसेना को परस्पर सामंजस्य लाने और देश की समग्र सैन्य क्षमता में मजबूती लाने के लिए किया गया है। केंद्र सरकार पहले से ही सीडीएस के जरिए देश में नई थिएटर कमांड स्थापित करने की दिशा में ही एक मजबूत कदम उठाने की कार्य योजना पर काम कर रही है। देश जब 2.5 मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहा तब पहले ही सीडीएस जनरल विपिन रावत की इन चुनौतियों से निपटने में भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है थी। हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी अचानक हुई मौत से देश में सैन्य नेतृत्व को गहरा धक्का लगा और इस कड़ी में अब सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की सीडीएस बतौर नियुक्ति से उम्मीद की जा रही है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान को तो गति मिलेगी ही, साथ ही सीमा पर रक्षा पंक्ति को और मजबूत हो सकेगी। करीब 40 साल के अनुभव से सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने न सिर्फ कई कमांड का नेतृत्व किया बल्कि पूर्वोत्तर समेत जम्मू कश्मीर में आतंकवादी विरोधियों अभियानों से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सैन्य मामलों के विभाग में सचिव की जिम्मेदारी भी अनिल चौहान को 2021 में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सेवानिवृत्त हुए थे और तभी से एनएससीएस के सैन्य सलाहकारों के तौर पर काम कर रहे थे। गौरतलब है कि बालाकोट पर आतंकी हमले के वक्त वह डीजीएमओ के पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इसके बाद ऑपरेशन सनराइज के पीछे अनिल चौहान का दिमाग माना जाता है। अब देश के दूसरे सीडीएस की जिम्मेदारी के साथ साथ वह सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव पद की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। रक्षा मंत्रालय ने नई सीडीएस के रूप में उनकी घोषणा की है। बुधवार शाम को विज्ञ रहे हैं कि 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 12 अन्य देश सैन्य अधिकारियों को हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने के बाद सीडीएस पद खाली पड़ा था। ऐसे में ही जानते हैं कि देश के दूसरे सीडीएस सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान का जन्म 18 मई 1961 को हुआ। 1981 में से 11 भारतीय सेना की गोरखा राइफल की जिम्मेदारी के साथ भारतीय सेना में कमीशन दिया गया। उन्होंने कोलकाता के केंद्रीय विद्यालय में अपनी प्रारंभिक पढ़ाई की। व बतौर सैनिक ढलने के लिए इस शहर को शहरी देते हैं। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान नेशनल डिफेंस अकादमी, खड़गवासला और देहरादून के इंडियन मिलिट्री अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उत्तरी कमांड की बेहद चुनौतीपूर्ण करार दिए जाने वाले बारामूला सेक्टर में उन्होंने इन्फेंट्री डिवीजन की कमान भी संभाली। लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर अनिल चौहान ने पूर्वोत्तर में कोर कमान की जिम्मेदारी संभालते हुए कई अलगाववादी विरोधी अभियानों को सफल नेतृत्व प्रदान किया। बाद में वह सितंबर 2019 में पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर पदोन्नत किए गए। अपनी सेवानिवृत्ति तक वह जिम्मेदारी को संभालते रहे। इन कमांड पदों की जिम्मेदारी संभालते हुए अनिल चौहान ने कई महत्वपूर्ण स्टाफ नियुक्तियां भी की हैं, जिनमें सैन्य संचालन महानिदेशक भी प्रमुख है। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के तमाम जिम्मेदारियों के अलावा संयुक्त राष्ट्र के अंगोला मिशन में भी अपनी सेवाएं दी हैं। अनिल चौहान पिछले साल 31 मई को भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए थे। भारतीय सेना से अपनी सेवानिवृत्ति के बाद वह राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक मसलों में अपना योगदान देते रहे हैं। सेना के लिए शानदार और विशिष्ट सेवा के लिए सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को कई पदकों से भी सम्मान या नवाजा जा चुका है। इसमें भी परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेना की मेडल प्रमुख हैं। बड़े संशोधन के 4 महीने बाद बने देश के दूसरे सीडीएस अनिल चौहान। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की सीडीएस पद पर नियुक्ति भारतीय सेना में किए गए एक बड़े संशोधन के लगभग 4 महीने बाद हुई है। केंद्र सरकार ने लगभग 4 महीने पहले सीडीएस के चयन के पुल को और व्यापक बनाने के लिए जून की शुरुआत में थल सेना और वायुसेना के पदोन्नत क्रम से जुड़े नियमों से बड़ा संशोधन किया है। इसके तहत देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद की योग्यता के लिए सेवानिवृत्त 3 सितारा अधिकारी
भी दावेदार हो गए हैं। दूसरे CDS बतौर जिम्मेदार निभाते हुए सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष भी रहेंगे। इसके साथ ही वह रक्षा मंत्री के एकल बिंदु सैन्य सलाहकार की भूमिका भी निभाएंगे। नई थिएटर कमांड CDS की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। बतौर देश के दूसरे CDS सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की नई थिएटर कमांड की स्थापना भारतीय सेना के 3 अंगों के बीच परस्पर तालमेल बढ़ाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। पहले CDS विपिन रावत की आकस्मिक मौत के बाद नए थिएटर कमांड की स्थापना की प्रक्रिया धीमी पड़ गई थी। इसके अलावा लंबे समय से लंबित पड़े सैन्य सुधार भी उसकी शीर्ष प्राथमिकता में रहेंगे। भारतीय सशस्त्र सेना की फिल वक्त 17 सिंगल सर्विस थिएटर कमांड है, जिनमें थल सेना और वायुसेना की 7 और नौसेना की 3 थिएटर कमांड है। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान से मिल रही चुनौती से निपटना भी सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की सर्वोच्च प्राथमिकता में रहेगा। खासकर जब सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है तो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी फिर को दुस्साहस दिखा सकती है। यहाँ ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि अगले माह चीन राष्ट्रपति तीसरे कार्यकाल के लिए अपना रास्ता प्रशस्त कर लेंगे। जरूर करिएगा।